हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम दिशा परीक्षण का भाग 3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम भाग 2 व भाग 1 पढ़ लिया है। दोस्तों, भाग 2 में हम टाइप फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन हल किए थे। आज हम टाइप फर्स्ट व सेकंड दोनों से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक व अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि प्रत्येक दोस्त के पास इसकी सूचना पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं आपको आज दिशा परीक्षण का भाग जो 3 है वो पढ़ा रहा हूं और उसमें हम टाइप फर्स्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन और हल करेंगे। दोस्तों, टाइप फर्स्ट से संबंधित कल मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे और एक क्वेश्चन और आप देखेंगे टाइप फर्स्ट से संबंधित। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे 3 उदाहरण हम निकल कर लिए थे, ये चौथा क्वेश्चन देख लें। चौथा क्वेश्चन है कि सीता अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में निकली। सीता अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में निकली तथा 10 किलोमीटर चलने के बाद वह 32 बार, कितनी बार दोस्तों? 32 बार बाएं मुड़ी। फिर वह 15 किलोमीटर चलने के बाद, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर चलने के बाद वह 35 बार दाएं मुड़ी। 35 बार दाएं मुड़ी। फिर वह 20 किलोमीटर चलने के बाद 20 बार दाएं मुड़ी। 20 बार दाएं मुड़ी। अंत में वह 15 किलोमीटर चलने के बाद वह 10 बार बाएं मुड़ी तथा अपने स्कूल में प्रवेश किया। तो बताइए दोस्तों, उसका या उसके स्कूल का मुख किस दिशा में है? स्कूल का मुख किस दिशा में है? ये क्वेश्चन है अपना। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे। अगर क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा। क्या पूछा है दोस्तों? दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा है। इसलिए हम क्या करेंगे? इन दूरियों को हटा देंगे, मतलब इन दूरियों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये दूरी है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दोस्तों, हम क्या करना है? हमें ये पता चल गया
कि इन डायग्राम तो बनाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम इसलिए नहीं बनाना पड़ेगा, अगर हमें दूरी पूछा होता तो हम डायग्राम बना करके फिर करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दिशा पूछा है। क्या पूछा है? दिशा पूछा है, इसलिए हमें डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिर्फ दिशा पूछे तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ऊपर की तरफ जो दिशा दे रखी है वो दिशा यहाँ लिख दीजिए। कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। उसके बाद दोस्तों आपको दाएं बाएं लिखना है। क्या है? 32 बाएं। क्या है दोस्तों? 32 बाएं है, तो मैंने ये लिख दिया 32 बाएं, 32 बाएं लिख दिया। उसके बाद दोस्तों क्या है? 35। उसके बाद क्या है? 35 दाएं, तो ये हमने 35 दाएं लिख दिया। उसके बाद दोस्तों 20 क्या है? 20 क्या है दोस्तों? दाएं है। 20 क्या है? दाएं है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 20 दाएं लिख दिया। फिर दोस्तों 10 बार क्या है? बाएं है। 10 बार बाएं है, ये 10 बार बाएं लिख दिया। अब नीचे कुछ और कोई दाएं बाएं है नहीं है ना, तो यहाँ ये लाइन खींच लो। अब दोस्तों दाएं बाएं को एक जगह कर लो, जैसे जितने भी बाएं बाएं वो एक जगह कर लो। बाएं 32 बाएं और 10 बाएं मिलकर के कितने हो गए? 32 और 10 मिलकर कितने बाएं हो गए टोटल? यहाँ पे 42 बाएं हो गए। कितने बाएं हो गए दोस्तों? 42 बाएं हो गए। और दाएं कितने हो गए दोस्तों? इनको जोड़ो, दाएं दाएं को जोड़ लो। दाएं 35 और 20 कितने हो गए दोस्तों? 55 हो गए। कितने हो गए? 55। ये 55 दाएं हो गई। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि दाएं ज़्यादा है कि बाएं? दाएं ज़्यादा है, तो क्या बचेगा दोस्तों? आपको अंतर देखना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? अंतर निकालना है। तो अंतर में क्या बचेगा दोस्तों? यानी घटाएं, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और ये 13। कितने? 13 क्या बच गए दोस्तों? दाएं बच गए। 13 क्या बच गए? दाएं बच गए। अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि 13 बार ऐसे घूमते रहें, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। आप ये करेंगे कि इस आपको मैंने कल ही बताया था कि 4 दाएं बराबर में क्या होता है? 4 दाएं बराबर में वही दिशा होती है, वही दिशा। 4 दाएं बराबर में वही दिशा होती है। तो यहाँ देखना, इस 13 दाएं में 4 का भाग दे देंगे। 13 में किसका भाग देंगे दोस्तों? 4 का भाग देंगे। तो आपको पता है 4 का भाग देने पर, यहाँ देखिए 13 में हम 4 का भाग दे रहे हैं। 13 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4 × 12। लास्ट में क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो जो शेषफल है 13 में हमने अगर 4 का भाग दिया तो शेष कितना? शेष क्या बचा दोस्तों? 1 दाएं बच गया। क्या बच गया? 1 दाएं। तो दोस्तों आप देखिए, आपकी जो दिशा थी स्टार्टिंग में वो दिशा दक्षिण पूर्व थी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बना रहा हूँ अपने दक्षिण पूर्व दिशा, ये है दक्षिण पूर्व दिशा। अब इस दिशा से आपको एक बार क्या मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। एक बार क्या मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। तो दोस्तों मैंने कहा था दाएं बाएं का मतलब एक बार दाएं यो एक बार बाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री मुड़ना। कितने डिग्री मुड़ना? 90 डिग्री। तो आप यहाँ से और दाएं मुड़ेंगे, कितना? 1 दाएं मुड़ेंगे। 1 दाएं मुड़ेंगे तो 90 डिग्री। यहाँ देखिए 1 दाएं मुड़ेंगे तो यहाँ आकर के पहुँचेंगे, ये 90 डिग्री मुड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ कौन सी दिशा आ गई दोस्तों? आपकी दिशा ये आ गई, मतलब उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पूर्व। लेकिन दोस्तों आपको उस सित्ता का मुँह नहीं पूछा है, यानी सित्ता की मुख्य दिशा नहीं पूछा है, जबकि आपको किसकी स्कूल की दिशा पूछी है या स्कूल का मुख पूछा है। स्कूल का मुख किस दिशा में है? तो दोस्तों अगर इस टाइप से वो जा रही है तो यहाँ स्कूल है, यहाँ स्कूल है, तो स्कूल का मुँह इसके विपरीत होगा। जब ये इधर जाएगी तो उसका मुँह उत्तर पूर्व है, तो इसके विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम। तो स्कूल का मुख किस ओर हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूल का मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम की ओर, ये अपना उत्तर है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और हल करें।
एक क्वेश्चन और हल कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, शायद समझने में आता है क्या दोस्तों, शायद मैं सोच रहा हूँ कि समझ में आ रहा है आपको, लेकिन एक और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि ये टाइप और आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन 4 में मैं ले रहा हूँ, राधा अपने स्कूल से उत्तर पश्चिम की दिशा में निकली, स्कूल से उत्तर पश्चिम की ओर निकली। स्कूल से उत्तर पश्चिम की दिशा में निकली। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद वह इस प्रकार मुड़ी, जैसे पहले बाएं, फिर दाएं, फिर 3 बार बाएं, फिर 4 बार दाएं, फिर 1 बार बाएं, अंत में वह 6 बार बाएं मुड़कर अपने घर में प्रवेश किया। अपने घर में प्रवेश किया। तो बताइए उसका या उसके घर का मुख किस दिशा में है? ये अपना प्रश्न है दोस्तों, उसका घर का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि इस प्रश्न के लास्ट में ज़रूर जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपको पूछा क्या है, दिशा पूछा है या दिशा या दूरी दोनों पूछा है। तो आपको सिर्फ दिशा पूछा है, आपको सिर्फ क्या पूछा है, दिशा पूछा है। तो दिशा पूछा है तो इसका मतलब दूरियों से कोई मतलब नहीं रखना आपको, यानी प्रश्न में जितनी भी दूरियां दे रखी हैं उनसे कोई मतलब नहीं दे रखा या नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पे तो दूरी दी नहीं है तो आपको यहाँ पे तो दूरी से कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर देखना है लास्ट में। उसके बाद देखना हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग की ऊपर की दिशा दे रखी है वो दिशा हम लिख लेंगे। क्या दे रखी है दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा दे रखी है। फिर देखना दोस्तों यहाँ दे रखा है बाएं, फिर बाएं आ गया, फिर क्या है दाएं, फिर क्या है 3 बाएं, फिर क्या है 4 दाएं, फिर 1 बाएं, फिर क्या दे रखा है दोस्तों 6 बार बाएं, क्या दे रखा है 6 बार बाएं, तो 6 बाएं। तो इतना दे रखा वो तो कुछ दिया नहीं, तो आपको अभी ये कर लेना है। अब दोस्तों पहले दाएं बाएं से ये दाएं बाएं काट सकते हो। अब दोस्तों क्योंकि विपरीत दिशा ये विपरीत दाएं बाएं वो एक दूसरे से कटेगा। फिर दोस्तों बाएं बाएं ऐसे कर लो, बाएं 3 और 4, 3 और 1 4, 4 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 4 और 6 10 हो गए। कितने हो गए 10 बाएं हो गए, 10 बाएं हो गई। और दाएं कितने हैं दोस्तों, 4 दाएं हैं। दाएं कितने हैं, ऊपर वाला तो कट गया, ये 4 दाएं हैं, तो 4 दाएं। अब दोस्तों अंतर देखिए, अंतर में आपके पास 6 बाएं बच गया। क्या बच गया, 6 बाएं।
अब दोस्तों 6 बाएँ का मतलब ये होता है कि आप 6 बार ऐसे घूमना नहीं है, बाकी आपको ये देखना है कि 6 में अगर हम 4 का भाग दें, क्योंकि 4 बार बाएँ मुड़ेंगे तो ये वही दिशा रहेगी, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4, बचेगा कितना 2। तो मतलब 6 में हमने 4 का भाग दिया तो शेष क्या बचा, शेष आपके पास 2 बाएँ बच गया, 2 बाएँ। और 2 बाएँ का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पहले से मैंने बताया है, 2 बाएँ का मतलब 2 बाएँ का मतलब होता है 2 बाएँ यानी 2 बाएँ का मतलब क्या होता है दोस्तों, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। 2 बाएँ का मतलब क्या होता है दोस्तों, विपरीत दिशा होता है। तो जो अपनी दिशा है कौन सी ऊपर दोस्तों, उत्तर पश्चिम दिशा है, तो आपको पता है कि ये उत्तर पश्चिम है, यहाँ उत्तर पश्चिम ये है, तो इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व होगी। तो उस लड़की का जो मुख है वो तो दक्षिण पूर्व की ओर होगा, उस लड़की का मुख है वो तो दक्षिण पूर्व की ओर होगा, लेकिन वो कहाँ गई थी, अपने घर, तो उसके घर का मुख किस ओर होगा, तो यहाँ घर है, यहाँ क्या है, घर है, तो इस घर का मुख इधर होगा विपरीत, तो कौन सी दिशा आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि घर का मुख इधर ही होगा तो उत्तर पश्चिम, तो उसके घर का मुख क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर उसके घर का मुख होगा, उसके घर का मुख होगा। ये अपना उत्तर आ गया, ठीक है, ये अपना उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे करेंगे तो दोस्तों आगे करेंगे हम टाइप सेकंड करेंगे। टाइप फर्स्ट के मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब टाइप सेकंड में देखना है दोस्तों। टाइप सेकंड आज स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप सेकंड में आपको कौन से क्वेश्चन हल करने हैं दोस्तों, जिनकी अंतिम दिशा दी गई हो, अंतिम दिशा या अंतिम स्थिति दी गई हो, अंतिम स्थिति दी गई हो, और आपको क्या पूछ ली जाए, प्रारंभिक स्थिति पूछ ली जाए, प्रारंभिक स्थिति पूछ ली जाए, प्रारंभिक स्थिति आपको पूछ ली जाए। तो दोस्तों आपको एक 2 उदाहरण करवा रहा हूँ मैं, वो देखिए। जैसे उदाहरण 1 नंबर में देखिए, रवि अपने घर से सीधा निकला, रवि अपने घर से सीधा निकला, रवि अपने घर से सीधा निकला, फिर तथा 5 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर चलने के बाद वह 3 बार बाएं मुड़ा, 3 बार बाएं मुड़ा, फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद वह 4 बार बाएं मुड़ा, अंत में उसका मुख पूर्व दिशा में है, अंत में उसका मुख पूर्व दिशा में है, अंत में उसका मुख पूर्व दिशा में है, तो
वह घर से किस दिशा में निकला था। वह घर से किस दिशा में निकला था। घर से किस दिशा में निकला था, ये आपको पूछा है, ये पूछा है। तो दोस्तों आपको लास्ट का पूछा है किस दिशा में निकला है। तो घर से पूछा है, ऊपर वाला पूछा है और नीचे ये पूरी दिशा दे दिया। तो आप क्या करेंगे, आपको स्टार्टिंग की दिशा नहीं दी, यहाँ पे हम छोड़ देंगे, लेकिन ये तो दे रखा है पहले क्या है बाएं, तो ये बाएं लिख दिया। फिर क्या है दाएं, दाएं लिख दिया। फिर क्या है दोस्तों 3 बार दाएं या 3 बार बाएं है, 3 बार बाएं, तो 3 बाएं मैंने लिख दिया, 3 बाएं। फिर क्या है दोस्तों 4 बार बाएं, तो 4 बाएं और लिख दिया। फिर क्या है दोस्तों, फिर कोई दिशा नहीं दी है, लेकिन आपको लास्ट की दिशा दे रखी है, अंत में उसकी दिशा है वो पूर्व दिशा में है, तो अंत में इसका मुख किधर है, पूर्व दिशा, तो लास्ट में इसकी दिशा पूर्व दिशा दे रखी है। अब दोस्तों क्या करेंगे देखो मैंने आपको कहा था कि दाएं से बाएं काट दो, यानी आपस में ये कट जाएंगे। फिर 3 बाएं और 4 बाएं मिलकर के कितने बाएं हो गए दोस्तों, 3 बाएं और 4 बाएं मिलकर 7 बाएं हो गए। कितने बाएं हो गए, 7 बाएं। अब दोस्तों 7 बाएं जो भी बचे हैं, आपको अगर नीचे की दिशा दे रखी हो और ऊपर का पूछा हो तो इसका विपरीत कर देंगे। अगर बाएं दे रखा है तो दाएं बना देंगे, और दाएं दे रखा है तो बाएं बना देंगे। तो यहाँ 7 बाएं हैं तो इसका दाएं बना दो, 7 क्या बना दो, 7 दाएं बना दो। अब देखो 7 दाएं हैं आपके पास, 7 दाएं का मतलब दोस्तों आपको पता है कि इसमें 4 का भाग देंगे तो 3 दाएं बच जाएगा। कितने दाएं बच जाएगा, 3 दाएं। और 3 दाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 दाएं का मतलब क्या होता है, 3 दाएं का मतलब होता है 1 बाएं। 3 दाएं का मतलब होता है दोस्तों 1 बाएं। तो 3 दाएं का मतलब 1 बाएं मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए उसका लास्ट का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है, तो यहाँ इसका मुख है पूर्व दिशा की ओर, ये पूर्व दिशा में उसका मुख है। तो 1 बार बाएं मुड़ेंगे आप, 1 बार बाएं मुड़ेंगे, क्योंकि 1 बाएं आया ना, 3 दाएं का मतलब 1 बाएं, तो 1 बार बाएं मुड़ जाएंगे, यहाँ 90 डिग्री मुड़ेंगे। और यहाँ आते ही उसका जो मुख था वो घर से किस दिशा में निकली थी, उत्तर दिशा में। तो वह घर से किस दिशा में निकली थी, आपका उत्तर आ जाएगा, वह घर से उत्तर दिशा में, वह घर से उत्तर दिशा में निकली थी या निकला था, घर से उत्तर दिशा में निकला था। ये अपना उत्तर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से टाइप सेकंड के कल और भी हम क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कल हम टाइप सेकंड में इससे संबंधित और क्वेश्चन हल करेंगे। उन क्वेश्चनों को हल करने से पहले आप तब तक वेट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।